कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है आंटी। धनराज तो उसे फौरन ले जाना चाहता था। मैंने जब उसे आप लोगों के आने तक इंतजार करने को कहा, नाराज हो गई। पद्मा अगर जोर नहीं डालती ना तो मैं उसे इस तरह नहीं जाने देता। लेकिन संजय, पृथ्वी की गिरफ्तारी की बात बिल्कुल सच है। लक्ष्मी यही तो बता रही थी मुझे फोन पर। पूरी बात ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि फोन बीच में कट गया। लेकिन धनराज के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। तो अभी फोन करके पूछ लेते ना। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो। हेलो लक्ष्मी, मैं सीता बोल रही हूँ। सीता दीदी, अच्छा हुआ आपने फोन किया। उस दिन तो मैं मजबूर थी, दुलारी ने फोन काट दिया था। दीदी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि धनराज यहाँ आया था और पद्मा को लेकर गया। क्या? दीदी, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि धनराज अपने पिता को सिन्हा से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। क्योंकि सिन्हा पद्मा को चाहता है। मैंने उसे लाख समझाया लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी दीदी। इसका मतलब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी, पता नहीं अब क्या होगा। अब चिंता करने से क्या होगा, भगवान सब ठीक करेगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। संजय, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। टैक्सी। धनराज भैया, थोड़ी देर अगर और रुक जाते तो मोहन भैया भी आ जाते ना। तुम हालात को नहीं समझ रही हो पद्मा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना है। चलो। तुमने एग्जाम की तैयारी शुरू किया नहीं? फिर वही बात है सर, हम इंस्टीट्यूट की बाउंड्री से बाहर है और आप सिर्फ मिस्टर मोहन और मैं मिस सोनल। बस 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 यहीं रोक दो। थैंक यू सोनल, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। बाय। मोहन भैया। मोहन भैया। धनराज, सोनल मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। धनराज, 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 धनराज। सोनल, 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 सोनल। आप ही ने मुझे इस घर से निकाला था और आप खुद ही मुझे रामपुर ले जा रहे हैं। मैं नहीं जाना चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ मोहन भैया के पास। चुपचाप बैठ, तेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। भाई होते हुए भी आप बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर गिरे हुए हैं। मैं तेरी वजह से अपनी माँ और अपने पिताजी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। भाई जी ने मुझे कहा था कि तुम्हें सेना के चक्कर में मत फंसना। माँ तो तेरे प्यार के चक्कर में पड़कर आने वाले टाइम के बारे में सोच नहीं रही। लेकिन अगर सिन्हा को तू नहीं मिली ना तो वो एक एक चीज हड़प कर जाएगा और फिर हम लोग भिखारियों की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं पता, एक इंसान की खातिर तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हों ये मैं हरगिज़ नहीं चाहता। मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है। सॉरी, दरअसल मैं तुम्हें देखकर घबरा गई थी। तुम ही बताओ कि मैं ऐसे मौके पर और क्या बात करती। सूरज वो जबरदस्ती मेरे घर पे आके मुझे ले गया और जिद की कि मैं उसके साथ भेल खाऊं। मैं खामोशी से उसके साथ चल दी। सूरज, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सूरज, तुम ही बताओ मैं इसके अलावा और क्या कह सकती थी कि तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो। सूरज, प्लीज बिलीव मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आई ओनली लव यू। सूरज, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? I know your problem, सीमा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे ही प्यार करती हो। जो कुछ भी तुमने किया वो ठीक ही था। सीमा, हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना पड़ेगा, वरना हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सीमा, सीमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। सीमा। नहीं नहीं सूरज, ऐसा नहीं कहते, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, सच्चा प्यार, तो छोड़ दो वो घर, चले आओ मेरे पास। मैंने अपनी मम्मी से तुम्हारे बारे में सारी बातें कर ली हैं सीमा, वो हमारी शादी के लिए तैयार है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है सीमा।
अगर सोनल का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना तो राज को जरूर पकड़ लेता। कौन? तुम तो पद्मा की चिंता मत करो। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी रामपुर के लिए निकल जाता हूँ। सोनल के पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? तेरी खुद बात हुई थी ना उनसे? हाँ माँ, मुझे लगता है शायद वो ट्रैफिक में फंस गए होंगे। माँ, संजय अभी रामपुर जा रहा है, मैं इसे जरा बाहर तक छोड़ के आता हूँ। अच्छा, मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करता हूँ, ठीक है? मोहन, ये सर, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। होनी तो होनी, उसे कौन डॉक्टर? डॉक्टर क्या कहते हैं? सर अभी तक तो अंदर ही हैं, वो कुछ बताएं नहीं। आप चिंता न करें भाई साहब, सोनल को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? ये एक्सीडेंट हो कैसे? सर एक्चुअली मैं धनराज का पीछा करना चाह रहा था क्योंकि वो पद्मा को जबरदस्ती लेकर जा रहा था। मैंने टैक्सी रोकी, सोनल रोड के दूसरी तरफ थी। जैसी वो सड़क क्रॉस करके आने लगी और उधर से गाड़ी आई। डोंट फील गिल्टी। देखो, अच्छा था कि तुम वहां थे। अगर सोनल अकेली होती तो इस शहर में इसके पास फुर्सत है जो हॉस्पिटल उठा के लाएगा। डॉक्टर साहब, हाँ? डॉक्टर साहब, ये मिस्टर रमनिक लाल हैं, सोनल के पिताजी। मिस्टर रमनिक लाल जी, हेलो। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। चोट लगी है, खून बहा है, टाइम तो लगेगा ही, मगर वो बहुत ही हिम्मत वाली है, रिकवर कर लेगी। डॉक्टर साहब, हम उससे मिल सकते हैं? नहीं नहीं, अभी वो बेहोश है, कुछ देर इंतजार करना होगा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ओके। आप चिंता न करिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। सीमा, तुमने वो इकोनॉमिक्स की बुक देखी है क्या? ये पढ़ी है। क्या सोच रही हो तुम? पायल, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? देखो सीमा, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी दिल की बात मुझे बता सकती हो। यू नेवर नो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। भाई, इस पूरे घर में सिर्फ तुम ही तो जिससे मैं बात कर सकती हूँ। Then I'm all yours. बताओ क्या बात है? पायल, तुम्हें तो पता ही है ना कि पापा ने मेरी शादी अगले महीने फिक्स कर दी है। सारी अरेंजमेंट्स भी हो रही है। लेकिन पायल, मैं डीके से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम डीके से शादी नहीं करना चाहती हो क्योंकि तुम सिर्फ सूरज से प्यार करती हो। हाँ पायल, मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ। पायल, सूरज ने अपने माँ बाप से बात कर ली है और वो शादी के लिए राजी हैं। That's great news. लेकिन पायल, सूरज चाहता है कि मैं अपना घर छोड़ के उसके घर चली आऊं। I'm sorry सीमा, but I think I'm confused. तुम डीके से शादी नहीं करना चाहती हो क्योंकि तुम सूरज से प्यार करती हो। सूरज ने अपने माँ बाप से बात कर ली है और वो तुम दोनों की शादी के लिए राजी भी हैं। और सूरज चाहता है कि तुम ये घर छोड़कर उसके घर चली जाओ ताकि वो जिंदगी की तमाम खुशियां तुम्हें दे पाए। Where is the problem? पायल, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सूरज एक अच्छा और शरीफ लड़का है, लेकिन जीने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है। शादी के बाद पैसा भी जरूरी है। अरे सूरज ठीक तरह से अपना गुजारा नहीं कर पाता है, वो अपने डैडी पे डिपेंडेंट है। तो मेरी देखभाल कैसे करेगा? सीमा, वो पढ़ाई के बाद तो अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा। पढ़ाई खत्म होने में अभी वक्त है। पायल, मेरी शादी अगले महीने है, तो इतनी जल्दी इंतजाम कैसे करेगा? पायल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे एक लाविश लाइफस्टाइल चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरी जिंदगी चाहिए।
मोहन, रात भर से यहाँ बैठे, घर जाकर आराम कर लो। आप भी तो रात भर से यही हैं। हाँ, एक बार उसे होश आ जाए, उसे देख लूं, उससे बात कर लूं, तब जाके सुकून मिलेगा। आपका सुकून तो मैंने छीन लिया है। मैंने देखा आप रात को बार बार सोनल के कमरे में जा रहे थे उसे देखने के लिए। ये परेशानी तो मैंने ही दी आपको। प्लीज प्लीज मोहन, ये सोच सोच कर क्यों दुखी हो रहे हो? सोनल ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा है। मिस्टर रमनिक लाल, आपकी बेटी को होश आ गया, आप मिल सकते हैं। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसे यहाँ आराम मिलेगा तो जल्दी घर जा सकती है। आप मिल लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मिल सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। नमस्ते पृथ्वी जी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शुक्ला जी। अरे आप अभी तक मेरी जमानत नहीं करवा पाए, आखिर क्यों? मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना पृथ्वी जी। आपकी ये कोशिश कब पूरी होगी, कितने सालों बाद? बहुत जल्दी। मुझे तो लगता है शुक्ला जी आप यहाँ पे सिर्फ ये देखने आते हैं कि इन सलाखों के पीछे मैं कैसा लगता हूं, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? और तो और उस धोखेबाज दुलारी ने भी जान दिखा दी। मेरा ही दूध पीकर मुझ पर ही फन फैलाया, मेरे खिलाफ पुलिस में बयान दिया। जी, इसलिए मैं आपसे एडवाइस लेने और देने आया हूं। बहुत चल रहा है शुक्ला जी, मुझे यहां से बाहर निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो कीजिए आप। क्यों ये साबित करें कि सारा का सारा मास्टर प्लान दुलारी ने बनाया है और आपको इसमें जबरदस्ती फंसवाया गया है। शुक्ला जी ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले आप मुझे यहां से निकालने की बात कीजिए। दुलारी ने मुझे डबल क्रॉस किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी तो यही चाहता हूं। खैर ये तो बात की बात है। फिलहाल मैं एक एफिडेविट बनाता हूं ताकि आप यहां से जल्द छूट सकें। मैं जल्दी बेल के पेपर्स तैयार करके यहां लौट आऊंगा। ओके? डैडी, आप भी क्या बच्चों की तरह रो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी हिम्मत वाली बेटी अपनी तकलीफ अपने डैडी से छिपा रही है। सर, आप ही डैडी को समझाइए ना, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मेरी वजह से आप पद्मा और धनराज को नहीं रोक सके। नहीं सोनल, तुम अपना ख्याल रखो। पद्मा के लिए संजय गया रामपुर। मैं जानता हूं कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। सर, अब आप भी डैडी की तरह बात करने लगे। अगर आप दोनों यही चाहते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो मैं आप दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। हम तो चाहते हैं तुम जल्द ठीक हो जाओ। देखो अब तो आंसू गायब हो गए, ठीक है ना? यस सर, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। सर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? You're right. तुम्हारे प्रोफेसर की मदर बहुत फिक्र कर रही थी। रात काफी देर तक यहीं पर थी, तुम अनकॉन्शियस थी ना? और मोहन को घर यही रात भर यही बैठा। और आप भी रात भर जागी ना? मुझे सब पता है डैडी, बार बार आकर देखा होगा मुझे। कभी कभी तो तू मेरी माँ की तरह बातें करती। प्लीज आप इनको आराम करने दीजिए। अब आप लोग घर जाइए, फ्रेश होकर आराम कीजिए। मुझे ऐसे उदास चेहरे पसंद है। You will see only a smiling face, okay? Bye-bye. Take care, huh? मैं नहीं आऊंगी। जय
ऐसे नहीं आएगी। चल अंदर चल। धनराज भैया, मुझे सिर से इसमें मत ढकेलो प्लीज। तो तू क्या चाहती है तेरी वजह से हम सब लोग नाक में चले जाएं? अंदर चल। धनराज भैया, अंदर चल। ताई जी, धनराज छोड़ दे इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दे आप इसे। तुम बीच में मत बोलो। मुझे पहले नहीं मालूम था कि इसकी वजह से हम सिन्हा जैसे आदमी से टकरा रहे हैं। वो हम सबको बर्बाद कर देगा। अपनी बर्बादी से बचने के लिए तू इसे बर्बाद करने जा रहा है? अंदर चल। नहीं, इसे, ताई जी, छोड़ दे। तू अंदर चल। धनराज, मेरी बात सुन धनराज। धनराज इस पर तरस खा। देख धनराज, धनराज इसके सभी दुश्मन हैं यहाँ पर, और अब तू भी बन गया है। उस सीना को पता चल गया ना, तो वो अभी यहाँ पहुंचेगा और फिर माँ, ये पद्मा ही है जो पिताजी को जेल से बाहर निकाली। और सिन्हा के गुस्से से ये घर, ये जायदाद और हम सब बच जाएंगे। चाची, चाची, चाची कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। देख बेटा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, पद्मा को सिन्हा के हवाले मत कर। वो ठीक आदमी नहीं है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ कि वो ठीक आदमी नहीं है, लेकिन जब उसे पद्मा मिल जाएगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम सब दर दर भटकने से बच जाएंगे। मैं अपने जीते जी पद्मा को सिन्हा के हवाले नहीं होने दूंगी। और मैं अपने जीते जी पिताजी को जेल में नहीं रहने दूंगा। मैं अभी सिन्हा के पास जा रहा हूँ। धनराज, धनराज! और एक बात और माँ, अगर तुमने पद्मा को भगाने की कोशिश की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।